श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आपको 23 सितंबर के दिन कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिस दिन राधा अष्टमी के दिन आपको ये सभी उपाय करने हैं। राधा अष्टमी के दिन आपको 3 ऐसे उपाय बताने वाले हैं। इन तीनों उपायों को अवश्य से अवश्य करके देखना है। पहला उपाय है पति और पत्नी के लिए, यह आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य करके देखना है। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप आपको अवश्य से अवश्य ही करना है। इसके साथ ही तीसरा उपाय आपको बताने वाले हैं व्यापार कारोबार में बरकत का उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करके देखना है। शुरुआत करते हैं पहले महाचमत्कार उपाय से। पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ाने वाला यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करके देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में यानी कि आपके जीवन में प्यार की कमी है, या फिर कह सकते हैं कि पति और पत्नी के बीच में संबंध मधुर नहीं है, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करके देखना चाहिए। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में आपको जाना है। अपने साथ आपको लेकर के जाना है एक छोटा सा भोजपत्र का टुकड़ा। जो भोजपत्र आता है, भोजपत्र का छोटा सा टुकड़ा आपको लेकर के जाना है। साथ ही आपको अपने साथ लेकर के जाना है पीला चंदन आपको लेकर के जाना है। और साथ ही भोजपत्र का टुकड़ा भी आपको राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में आपको लेकर के चले जाना है। यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य करके देखना चाहिए। इस विशेष उपाय को करने से पति और पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है। साथ ही जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं नहीं आती है, सभी की सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। इस विशेष उपाय को अवश्य से अवश्य ही करके देखना चाहिए। अपने साथ लेकर के जाना है, भोजपत्र का टुकड़ा लेकर के जाना है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में, और पीला चंदन आपको लेकर के चले जाना है। अब आपको करना क्या है, इस उपाय को ऐसे समय पे करना है जब राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर में कोई भी उपस्थित ना हो, यानी कि बिना किसी को बताए आपको यह विशेष उपाय करना है। आपको करना क्या है, भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर आप पूरा अपने पति का नाम पीले चंदन से लिख देना है। अपने पति का नाम पीले चंदन से लिख देना है और राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में उसको समर्पित कर देना, चढ़ा देना है। इस विशेष उपाय को अवश्य करना चाहिए। इस विशेष उपाय को करने से पति और पत्नी के बीच में संबंध मधुर होना शुरू हो जाते हैं, दोनों के बीच में प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आपको अपने रूम के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की फोटो या तस्वीर अवश्य से अवश्य ही लगानी चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभदायी होती है, लाभदायी होती है। आपको अपने रूम के अंदर यह तस्वीर अवश्य से अवश्य ही लगानी चाहिए। यह इस विशेष उपाय को करने से पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध बढ़ने लग जाता है और उनके जीवन में कभी भी कोई भी समस्याएं नहीं आती है। दोस्तों, बात करते हैं अगले महाचमत्कार उपाय के बारे में। मनचाही मनोकामना पूरी करने का यह विशेष उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। इस विशेष उपाय को करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको एक मंत्र का जाप करना है। उस मंत्र का जाप करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो भी आपकी मनचाही इच्छा हो, इस मंत्र का आपको सिर्फ और सिर्फ केवल 108 बार आपको जाप करना है। 108 बार जाप करने से आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर पाते हो तो आपको करना क्या है, आपको राधा चालीसा का पाठ अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। राधा चालीसा का पाठ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर में बैठ करके करना चाहिए। इस विशेष उपाय को करने से आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं आती है। इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनचाही उस मनचाही इच्छा है, मनोकामना, वो बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। इस विशेष उपाय को अवश्य से अवश्य ही करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस मंत्र का जाप करना है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मंदिर में बैठ करके, या फिर आप राधा चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से भगवान श्री कृष्ण और माता भगवान श्री कृष्ण राधा रानी प्रसन्न हो जाती है और आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती है। दोस्तों, बात करते हैं अगले महाचमत्कारी उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय व्यापार वृद्धि का उपाय है। अगर आपको कोई कारोबार हो, आपका व्यापार हो, या फिर आपकी कोई दुकान हो, तो यह विशेष उपाय करने से आपके उसमें लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसमें बरकत होना भी शुरू हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको राधा रानी को लाल कपड़े का भेंट करना है, लाल कपड़े समर्पित करना है, लाल कपड़े चढ़ाने हैं। लाल कपड़े चढ़ाने के साथ साथ ही आपको करना कि एक चांदी का सिक्का भी चढ़ाना है। चांदी का सिक्का चढ़ाने के बाद में करना क्या है, मंदिर में ही बैठ करके आपको राधा रानी का चालीसा का पाठ करना है।
या फिर किसी भी मंत्र का आप स्मरण कर सकते हो। उसी मंदिर में बैठ के राधा राधा चालीसा का पाठ कर सकते हो। किसी भी मंत्र का स्मरण कर सकते हो, राधा रानी का मंत्र का स्मरण कर सकते हो। उसके बाद में करना क्या है, उस सिक्के को वापस वहां से उठा लेना है और किसी भी लाल कपड़े में बांध लेना है। किसी भी लाल कपड़े में बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद में जहां पर भी आप पैसे रखते हो, उस सिक्के को लाल कपड़े में बांध करके आपको जहां पर भी आप पैसे रखते हो, अपनी दुकान वाला स्थान हो, अपने घर पर हो, कहीं पर भी आप जहां पर भी पैसे रखते हो, उसको वहां पर रख लेना है और उसको प्रतिदिन उसकी पूजा करनी है। प्रतिदिन उसकी पूजा पूजा अर्चना अवश्य से अवश्य करनी है। इस सिक्के की पूजा अर्चना अवश्य से अवश्य करनी है। इस विशेष उपाय करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। आपकी दुकान व्यापार में बरकत नहीं हो पा रही है तो बरकत होना शुरू हो जाएगी। यह विशेष उपाय अवश्य से अवश्य ही करके देखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। इस विशेष उपाय करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का भी आपको स्मरण करते रहना है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी का आपको मंत्र का स्मरण करते रहना है। इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी से जल्दी पूरी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तीनों उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी उपाय आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य से अवश्य लिख दीजिए।